शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अब बस अब जा रहे हैं हम सिवारा जा रहे हैं, शादी में, भांजी की शादी है इसलिए सिवारा जा रहे हैं। पानी पानी हो रहा है और बस पानी को देख के वो बात ही आ रही है कि कितना देहरादून में कितना नुकसान हुआ है, कितने पहाड़ गिरे हैं, कितने मसूरी के पहाड़ गिरे हैं, सेजधारा के पहाड़ गिरे हैं, इतने के सारी सेजधारा तो ख़त्म ही हो गई लगभग। पता नहीं क्या हुआ है, अल्लाह को पता है, लेकिन दिल सोच सोच के बहुत दुख हो रहा है। वीडियो में देख रहे हैं हम, क्योंकि खबरों में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, लोगों की वीडियो लगा रखी है उनमें देख रहे हैं, तो बहुत दिल दुखी है। क्या करें, जहाँ हम घूमने जाते हैं, जहाँ हम वहाँ पे रहे हैं, घूमे हैं, तो वो हमें जगहें बहुत अच्छी तरह से याद हैं और बहुत मोहब्बत सी भी हो जाती है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं या कोई ऐसी जगह होती है तो उसे मोहब्बत सी भी हो जाती है। लेकिन क्या करें, सेजधारा तो सुना है कि पूरी ही ख़त्म हो गई है और मसूरी का और देहरादून का रास्ता भी बंद हो गया, क्योंकि सड़कें भी खिसक गई, पहाड़ भी खिसक गए, लोगों के मकान पहाड़ों बने थे वो भी खिसक गए, पहाड़ों के साथ साथ टूट गए हैं, लोग मर रहे हैं। लेकिन मर गए बहुत सारे लोग कितने फीट नीचे दफन है, पता ही नहीं चला कुछ। कि बस देख देख के दिल इतना दुखी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बस सभी से यही कहूँगी कि अल्लाह पाक सब खुश रहें, बस सबके लिए दुआ करें। क्या बस ये दुआ करें अल्लाह पाक सब खुश रहें, कोई परेशानी ना है। मौसम भी आए तो रब्बुल आलमीन खैरियत के साथ आए और खैरियत के साथ चले जाएँ, कोई परेशानी कोई तबाही ना हो, क्योंकि किसी न किसी मौसम में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। कभी पहाड़ खिसक गए बरसातों में, कभी बाढ़ आ गई बरसातों में, लोगों के घर डूब गए, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, ये होता है। सर्दियों में सर्दी से मर जाते हैं लोग, गर्मियों में गर्मी से मर जाते हैं लोग। तो बस यही अल्लाह पाक जो भी त्योहार वो आए, क्या कहते हैं, मौसम आए तो साथ खैरियत का आए और साथ खैरियत ही चला जाए। कहाँ हो? चाची के घर आई हो? चाची के मैके में? चाची के मैके में आई हो? जल्दी से बता दो। ऐसे मामा को दिखाते हैं ऐसे बदतमीज हो रही। आप देखिए शादी में जाना है, शादी में आयशा बता दो कुछ। आयशा देखो तो सही। मीना लेटी इधर, यहाँ मीना इधर फीडिंग कर रही है और मरियम सो रही है और है आयशा। आयशा बता दो हम कहाँ हैं, गाइस को बता दो थोड़ा कुछ, थोड़ा बहुत बता दो प्लीज़। आप तो लाइक गुस्सा हो, आप बता दो। नहीं भी आप चाची के घर। और देखिए माशाल्लाह हम गए थे बाहर 2 दिन के लिए, तो देखिए पीछे पेड़, देखिए इस गुलाब का अशर देखिए आप क्या है, एक से एक फूल मिला हुआ है और कितने खूबसूरत फूल हैं, कितने सारे फूल खिले हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतने फूल हैं कि देखकर भी खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। फूल ही फूल है, पूरे पेड़ पे आप देखिए फूल ही फूल है और कुछ नहीं है। इतने प्यारे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। और हमने इसमें डाले थे बीज, तो हाँ एक निकला तो है एक पौधा, अब पता नहीं वही है या कुछ और है। और देखिए इसमें तो अभी नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि इसमें कोई पौधा ही नहीं निकला अभी तक। लेकिन हाँ ये जो मैंने बीज डाले थे शायद इधर चिपक गई। चलिए देखते हैं अल्लाह के इख्तियार में। तो इसमें एक पौधा निकला है और देखते हैं दूसरा। इतनी खुशबू आ रही है इस गुलाब में से कि मैं पास बैठी हूँ तो गुलाब के फूलों की खुशबू इतनी तेज़ है बहुत ज़्यादा। और देखिए माशाल्लाह ये, और ये इस पर भी आ गया पीले गुलाब पे भी फूल। और इसे भी देखते हैं, हाँ ये देखिए आप, ये निकला है एक, और इसमें निकले हैं 2-3, ये देखिए 2-3 निकले हैं। और माशाल्लाह इसमें भी निकल आए, इसमें भी कई थे, फूलों के पेड़ थे। तो मैंने ऐसे ही बीज रखे थे, मैं लाई थी बहुत दिनों पहले, तो वो डाल दिए थे। तो देखिए सब में माशाल्लाह 3-4 दिन में ही बीजों ने अपना रंग दिखा दिया और फूट आए हैं। तो अब चलिए इसमें पानी लगा देते हैं, क्योंकि 3 दिन से पानी नहीं दिखा मेरे पेड़ों में, मैं चली गई थी। तो अब लगाते हैं पानी इनमें। और देखिए ये पेड़ों में पानी लगा रही हूँ क्योंकि दोपहर का टाइम है, तो मैंने सोचा चलिए लगा देते पानी पेड़ों में। ये देखिए आप, तो मैं सब पेड़ों में पानी लगाते हैं, क्योंकि ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम नहीं होते हैं तो मैं उनसे कह गई थी कि पानी लगा देता, लगाया ही नहीं लगाया। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये पेड़ सारे सूखे हुए लग रहे हैं, जैसे इसमें पानी नहीं लगा हो। अगर आगे वो तो कह रही है मैंने लगाया था, गर्मी की वजह से सूखा है पानी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें बिल्कुल भी पानी लगा। चलिए कोई बात नहीं, अब लगा देते हैं। लेकिन पेड़ों ने कोई वो नहीं है, सूखे उगे नहीं, मुरझाए नहीं है बिल्कुल भी माशाल्लाह, ऐसी ताज़े हैं। और देखिए इस पर भी कली खिलने लगी है अब माशाल्लाह। ये देखिए
तो खिल जाएगा इसका भी 2-4 दिन फूल। लेकिन आज मुझे फिर जाना पड़ा है बाहर, क्योंकि मेरी भाभी का हाथ में चोट लग गई, उनका हाथ 3 जगह से टूट गया है। तो मेरा दिल बहुत दुखी है, तो मुझे अमरोहा वापस जाना पड़ेगा और मैं 2-3 दिन अमरोहा ही रहूँगी। तो वहाँ की वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊँगी इंशाल्लाह ज़रूर। तो पहले पेड़ों में पानी लगा देते हैं, क्योंकि आज मैं गाड़ी से जा रही थी, मेरे हस्बैंड ने कहा गाड़ी से चले जाइए अभी, लेकिन गाड़ी से नहीं जा सकते क्योंकि गढ़ में जाम लग रहा है, कोई त्यौहार है। तो वो गढ़ में गंगा है ना, तो वहाँ नहान वहान होता है, तो इसलिए वहाँ पे जाम लगा हुआ है। तो वहाँ हम गाड़ी से नहीं जाएंगे, अब जाएंगे ट्रेन से, और ट्रेन से जाएंगे शाम को। देखते हैं कौन सी ट्रेन से जाते हैं, अल्लाह के इख्तियार में है, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। लेकिन हाँ, वो कल गई थी, मुझे इतना रोना आया कि बहुत ज़्यादा, एक तो कमज़ोर इतनी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही हैं, और ऊपर से उनके चोट लग गई, चोट भी, हड्डी भी 3 जगह से हाथ की टूटी है। तो दिल इतना दुखी है बहुत ज़्यादा। तो दुआ करें मेरी भाभी के लिए कि अल्लाह पाक उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर दे और उन्हें सेहतमंद कर रब्बुल आलमीन। और वो मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ जैसी है, जैसे माँ होती है ना एक, इस तरह से वो मेरा ख्याल रखती है। मेरे यहाँ शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, सारी जिम्मेदारी उनकी होती है, सब कुछ वही देखभाल करती हैं। तो मुझे तो इतनी रोई बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड बोले तुम परेशान मत हो, तुम चली जाओ, अभी चली जाओ। लेकिन वहाँ हमने जब नेट पे चेक करा तो इतना जाम लगा हुआ है कि गाड़ी 3-4 घंटे गाड़ी वहाँ से नहीं निकल सकती। तो ये बोले फिर आप ऐसा करिए, इस ट्रेन से जाइए, कोई सी भी ट्रेन हो। तो हमने इस वक्त ट्रेन देखी, तो बोले इस वक्त ट्रेन से जाने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई जितनी भीड़ इस वक्त उसमें होगी, रोड पर होगी, इतनी ही ट्रेन के अंदर भी होगी। तो आपको जगह वैसे भी नहीं मिलेगी ट्रेन के अंदर भी। तो आप ऐसा करिए कि आप जो है शाम को जाना, अभी मत जाना। अब देखते हैं शाम को कौन सी ट्रेन से जाते हैं। अल्लाह के इख्तियार में, जो अल्लाह मंजूर करता है उसी से जाना पड़ेगा, उसी चीज़ से जाना पड़ेगा। और जिस वक्त अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर दिया है तो उसी वक्त हमें जाना पड़ेगा। तो बस जाएंगे अपनी भाभी को देखने, और बस उनके पास रहेंगे 2-4 दिन, जो उनके दिल को भी तसल्ली रहे और हमारा दिल भी हो जाए। क्योंकि भाई माँ जैसी है मेरी, वो माँ से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। तो मेरी भाभी और मेरी नंद भी हैं सगी वो, लेकिन वो मुझे माँ से भी ज़्यादा प्यार करती है। मेरी हर गम में, हर खुशी में मेरे साथ वो शरीक हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे कभी परेशान देखा हो तो वो मेरे पास ना आई हो, कभी मुझे खुश देखा हो तो वो मुझे मेरे साथ इंजॉय ना करी हो उन्होंने खुशी। और ना ही मेरा भी उनके साथ ऐसे ही रिश्ता है कि जैसे एक माँ बेटी का होता है। वो मुझे बहुत प्यार करती हैं तो मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, और ऐसे ही उनके बच्चे हैं मेरे लिए, जैसे वो हैं वैसे ही उनके बच्चे हैं मेरे लिए। मेरे बच्चे भी हर वक्त बहुत प्यार करते हैं, उनके बच्चे भी, मेरे बच्चे भी उन्हें इतना प्यार करते हैं, उनके बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो जाएंगे इंशाल्लाह। और शायद मेरे इस पेड़ में दूसरा पेड़ भी, देखिए ये दिखाते हूँ मैं आपको। इसने इस वाले पेड़ ने यहाँ जड़ में से इसके द्वारा से पेड़ निकल आए हैं। देखिए आप, ये देखिए आप, निकलना शुरू होगा। कई कली निकली है, लेकिन पानी डाल दिया मैंने, दब गई हूँ नीचे। अब मेरी घास कितनी भी उखाड़ दूँ फिर भी घास हो जाती है इन पेड़ों में। ये देखिए, ये भी घास है, छोटे छोटे फूल आ रहे हैं इसमें, पता नहीं कौन सी घास है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। खैर तो देखते हैं, शायद पानी ख़त्म हो गया, क्या हुआ पानी का, शायद कहीं गांठ वाँट लग गई। तो शाम को अगर हो सका तो आपको वीडियो ज़रूर बनाएंगे, वहाँ की भी दिखा देंगे। लेकिन फ़िलहाल तो हम अभी यहीं हैं और शाम को जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने कपड़े वपड़े सब चेंज कर लिए थे जाने के लिए, लेकिन क्या करें, नहीं जा सके। हवा इतनी तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। गंदी छत इतनी हो जाती है, एक दिन भी सफाई ना करो तो छत का ये हशर हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदी। पता नहीं कहाँ से गंदगी आती है इतनी। लेकिन अब जो कुछ भी करेंगे आके करेंगे, और बस पेड़ों को पानी डलवाते रहेंगे। क्योंकि बहू भी साथ गई थी दोनों, तो वो कोई घर में था ही नहीं, घर में ताला लगा हुआ था। बेटे थे तो वो जो गए थे वो दुकान पे रहते हैं ज़्यादा, तो वो छत पे नहीं आए होंगे, तो उन्होंने पानी वानी नहीं दिया होगा। हो सकता है कि गर्मी से ही पानी सूख गया हो, उन्होंने डाला हो, गर्मी से ही पानी सूख गया हो। लेकिन क्या करें। मुझे इस पेड़ को देख के इतनी खुशी हो रही है कि बेइंतहा। जब भी इसके करीब आ रही हूँ तो मेरी खुशी का कोई हद ही नहीं है, क्योंकि मुझे फूलों से बहुत प्यार है। मैं फूलों को बहुत अच्छे से पालना चाहती हूँ, रखना चाहती हूँ। अब मेरे पास हिना का फ़ोन आया था, मेरी बहन की, वो है मेरी नंद की, वो सॉरी गलत बोला जा रहा है, अल्फाज नहीं निकल रहे मुँह से सही। मेरी बहू की वो बहन है, तो उनका फ़ोन आया था कि मैं आंटी चाहती हूँ कि मैं भी पेड़ को रखूँ
और मैं भी पेड़ को अच्छी तरह से रखूँ, और मुझे भी देख देख के खुशी होती है आपके पेड़ों को। आप मुझे कोई ट्रिक बताए तो इंशाल्लाह उन्हें बताएंगे, उन्हें समझाएंगे किस तरह से रखने हैं, कैसे रखने हैं, क्योंकि अब तो मुझसे आ गया है सब कुछ करना। और देखिए मैं पेड़ नया लाई हूँ, और इसका नाम क्या था इसका नाम, अरे अल्लाह नाम भी याद नहीं रहा, चलिए बताएंगे जब याद आएगा आपको। और इस पर भी कलियाँ आने लगी, लेकिन दवाई नहीं लगाई है, 1 महीना हो गया है, फिर इंशाल्लाह दवाई लगाएंगे नहीं किसी वक्त में। अब तो जाएंगे फिर जब आएंगे जब लगाएंगे इस पर। इसके अलावा अभी तक ये अमरूद का पेड़ है, लेकिन इस पर कभी अभी तक कोई फल नहीं आया। और चलिए इसे दिखाती हूँ मैं आपको, इस वाले अमरूद को कितने फल आ रहे हैं इस पर। चलिए इसमें डाल देते हैं, पाइप को दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह, देखिए ये आ रहा है 2 अमरूद ही आ रहे हैं, और देखिए 1 अमरूद ही आ रहा है इस पर, और देखिए 2 अमरूद ही आ रहे हैं। देखिए मैं दिखाते हैं ऐसे करके, माशाल्लाह कितने बड़े बड़े अमरूद है। देखिए ये 2 अमरूद ये हैं इसमें, और 2 ये भी बड़ा है वो भी बड़ा है माशाल्लाह। और ये देखिए 2 अमरूद ये छोटे छोटे से आ रहे हैं, और देखिए ये आ रहे हैं 2-2, और देखिए 2 ये आ रहे हैं छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे हैं देखिए बिल्कुल। और ये देखिए 2 ये हैं, ये भी छोटे छोटे हैं बिल्कुल, लेकिन वो दोनों बड़े हैं। और ये है देखिए ये सारे 3-4 आई हैं, इस पर 20-25 अमरूद आ रहे हैं। देखिए ये आ रहे हैं, इस पर 20-25 अमरूद हैं, और माशाल्लाह 2 अमरूद तो बहुत बड़े हो गए, क्योंकि वो पहले फूल खिले होंगे तो जाहिर सी बात है वो अच्छे खासे बड़े हो गए हैं। तो नहीं गया अभी लोग कल मेरा, क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, मैं बाहर थी। परसों थोड़ा सा बनाया था, वो डाल दिया था पहले दिन। अभी तो आज इंशाल्लाह डालने की फुल कोशिश करूँगी मैं ब्लॉग, अल्लाह ने चाहा तो। जितना भी बनेगा जैसे बनेगा वो डालूँगी मैं ज़रूर इंशाल्लाह। क्या है ये हमेशा सूखे सड़े ही रहते हैं, बस इसमें ऊपर पत्ती आती है, जो घने पेड़ होते हैं इस तरह से नहीं, पत्ती कहीं है कहीं नहीं है, इस तरह से इनकी पत्तियाँ हो रही हैं, पता नहीं क्या हुआ इनका। और मेरी मनी प्लांट तो माशाल्लाह हरी भरी रहती है, बहुत अच्छी। तो इनमें भर दूँगी खूब अच्छी तरह से पानी, जो पानी की कल तक ज़रूरत ना पड़े। कल को फिर मैं वहाँ से फ़ोन कर दूँगी तो ये लोग डाल ही देंगे पानी, जब फ़ोन करूँगी। इतनी सारी कलियाँ आ गई हैं तो बहुत अच्छे फूल खिलेंगे इंशाल्लाह, बहुत सारे। और ये देखिए इस पर खिल रहे हैं फूल, और उस पर भी फूल खिल रहे हैं मेरे, तो सारे पेड़ों पे माशाल्लाह मेरे फूल खिल रहे हैं फिर से। बस अब मैं जा रही हूँ नीचे, तो मैंने सोचा एक बार इस गुलाब के पेड़ को और देख लूँ। और आप देखिए आप झुके पड़े हैं, लेकिन ये भी कितने खूबसूरत हैं, ये देखिए आप माशाल्लाह। ये देखिए मुरझा चुके हैं ये, लेकिन सारे फूल माशाल्लाह इतने सारे खिल रहे हैं कि देख देख इतनी खुशी हो रही है कि बेइंतहा। हर फूल को देखने को ऐसा दिल कर रहा है कि यहीं रुक रहूँ और बहुत देर तक ये फूल ही देखती रहूँ, बस ये दिल कर रहा है मेरा। माशाल्लाह इतने प्यारे फूल खिले हैं मेरे इस पेड़ पर, कितने घने कितने सारे फूल हैं माशाल्लाह। देखिए कितने सारे फूल हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारे फूल हैं माशाल्लाह। मैं दूसरी गैलरी में आ गई हूँ, और मेरी देखिए मनी प्लांट यहाँ पे भी इतनी खूबसूरत कितनी अच्छी तरह से जा रही है। देखिए यहाँ तक आ गई है, देखिए माशाल्लाह। इसका पेड़ देखिए, और इसमें घास इतनी उखाड़ के जाती है, लेकिन फिर भी घास को उड़ भी आती है, पता नहीं क्या। और देखिए इस पर फूल आ रहा है, ये फूल आ रहा है, वो है। और देखिए, और इसका देखिए मेरी जामनी वाली जो मनी प्लांट है, ये भी देखिए कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। चलिए इनमें भी पानी दे देते हैं, कि ये तो बिल्कुल सूखे हुए लग रहा है, इसमें तो बिल्कुल पानी ही नहीं लग रहा, तो इनमें भी पानी दे देते हैं। चलिए चलते हैं अब नीचे की तरफ, क्योंकि ज़ोहर की नमाज का टाइम हो गया है, तो ज़ोहर की नमाज पढ़ लेते हैं। और देखिए यहाँ से हमेशा मैं पेड़ आपको दिखाती हूँ, तो मुझे यहाँ से पेड़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह। यहाँ से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं अपने पेड़। और ये देखिए इसे भी दिखा देती हूँ, यहाँ से देखिए लहरा रहे हैं माशाल्लाह, हवा चल रही इधर जा रहे हैं, आसमान फिर यही कह रहे हैं कि हम बरसेंगे। इतनी तो तबाही मचा दी है अब कैसे कि बस पूछो मत, बेइंतहा तबाही मचाई है बारिश ने। हर जगह जहाँ देखो पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं इतनी तबाही है कि लोग मर रहे हैं, मकान खिसक रहे हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं। तो ये पता नहीं क्या होगा, अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। लेकिन बारिश है, देखो सितंबर का लास्ट चल रहा है, लेकिन बारिश फिर भी बिल्कुल। देखिए ये वाला बादल जो है ना, ये वाला तो बहुत तकड़ा बरसने वाला है, क्योंकि इसकी शक्ल बता रही है कि ये बरसेगा बहुत तेज़। और आ रहे हैं बहुत से बादल जो लग रहे हैं बरसेंगे बहुत ज़्यादा। तो बारिश नहीं रुक रही है, अच्छी भी है बारिश, बहुत ज़्यादा अच्छी भी है, क्योंकि खेतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन जिनके घर ढह रहे हैं, जिनके बच्चे मर रहे हैं, उनकी तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई। लेकिन अल्लाह ने अपने निज़ाम बनाए हैं, वो करता है, जो भी है उसे करना है वो तो करेगा।
उसने निज़ाम बना रखा है भाई अपना, क्योंकि उनने बारिश सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है। तो मौसम में तो इंसान हर मौसम को बुराई बता देते हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है बताओ थोड़ी कम हो जाती, इतनी बारिश पड़ रही है बताओ थोड़ी कम हो जाती, इतनी ठंड पड़ रही है बताओ थोड़ी कम हो जाती। तो इंसान का ये जो वो है ना कि कम हो जाती या फिर हमें ज़्यादा मिल जाए, कोई चीज़ ऐसी होती है जिसे ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, कोई चीज़ ऐसी होती है जिसे कम पसंद करते हैं। तो ये है, जाड़ों में जो धूप को मांगते हैं कि हमें बहुत सारी धूप मिल जाए, और गर्मियों में लोग छाया को मांगते हैं कि हमें बहुत सारी छाया मिल जाए, ठंड हो जाए कहीं थोड़ी सी। तो बारिश में अच्छा सा मौसम मांगते हैं। तो ये दुनिया की हविष्य है, तो ये होगा, मांगेंगे लोग, लेकिन अल्लाह के निज़ाम है, वो चलेगा और वो चलाएगा हर चीज़ को, और वो हमेशा कादिर है हर चीज़ पे, वो जो चाहे वो करता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बादल भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, चाहिए कुछ भी है लेकिन बादल बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि इनके बगैर हमारी ज़िंदगी भी नहीं है। अगर ये नहीं पानी नहीं बनेगा तो हम अनाज कैसे खाएंगे, हमारा अनाज नहीं मिलेगा तो हमें रोटी नहीं मिलेगी, हमें चावल नहीं मिलेंगे। तो ये है, तो अल्लाह ने सब चीज़ों को बना दिया है, आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया, बादल को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, तो हर चीज़ को अल्लाह ने बनाया, हमारे लिए हर चीज़ उन्होंने पैदा कर दी। लेकिन हम इंसान हैं कि नाशुक्र हैं कि अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करते। तो हमें चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, जिस हाल में रहें, जैसे भी रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। इंशाअल्लाह शुक्र हम अदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुश होगा, तो हमें अपनी नेमतें और बख्शेगा। तो कभी मायूस ना हो किसी चीज़ से, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्रिया, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ये दिया मुझे, ये करा तूने, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह गम भी देता है तो फिर आसानियाँ भी करता है वो इंसान के लिए। और देखिए मैंने जो पानी बनाया सबकी बूंदें ही लग रही है, पानी की बूंदें लग रही हैं सारे में। चलिए तो बस हम चलते हैं नीचे और बस फिर दिखाएंगे क्या करते हैं क्या नहीं, क्योंकि नमाज़ का वक्त है तो नमाज़ पढ़नी ज़रूरी है, तो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। और आप लोग भी नमाज़ पढ़िए, अल्लाह पाक आपको सबको तौफीक दे, क्योंकि सभी पढ़ते होंगे, जाहिर सी बात है। तो अल्लाह पाक सबको तौफीक है, जो नमाज़ी है अल्लाह पाक उन्हें भी तौफीक दे नमाज़ पढ़ने की। तो अल्लाह पाक मेरी भाभी को जल्दी से जल्द ठीक कर दे, उनका हाथ बिल्कुल बढ़िया से ठीक कर दे, उन्हें ज़रा सी परेशानी ना हो, ज़रा सी तकलीफ़ ना हो, क्योंकि उन्हें तकलीफ़ होती है तो हमें सबको तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह उन्हें बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और चलिए इसी के साथ कर देंगे अपने ब्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, फूलों भरी ज़िंदगी रहे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़।